हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ इंडिया के दो अमेजिंग क्रिकेटर्स की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय इंडिया का सबसे अमेजिंग बल्लेबाज कौन है, तो आप नाम लेंगे विराट कोहली का। और अगर विराट कोहली से पिछली पीढ़ी की बात करूं तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर है। और अगर मैं सचिन तेंदुलकर से पिछली पीढ़ी के लिए पूछूं तो शायद ज़्यादातर लोग नाम लेते हैं सुनील गावस्कर का, क्योंकि सुनील गावस्कर जी के टाइम पे बॉलर्स को ज़्यादा फ्रीडम थी। वे एक ओवर में ज़्यादा बाउंसर्स फेंक पाते थे और बॉडी लाइन पे भी बॉलिंग कराते थे। अब अगर मैं कहूँ कि सुनील गावस्कर से भी पीछे वाली पीढ़ी पे जाएं तो इंडिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन थे, तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि विजय मर्चेंट थे। वे सुनील गावस्कर से 19-20 के मार्जिन से थोड़े बेटर बैट्समैन थे। लेकिन विजय मर्चेंट के खुद आइडल कौन थे? शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन विजय मर्चेंट के खुद आइडल थे इंडिया के एक बहुत महान बल्लेबाज जिनका नाम था विट्ठल पलवंकर। विट्ठल पलवंकर के लिए विजय मर्चेंट ने कहा था, विट्ठल जो कि देखने में एक पतले मगर दिमाग से तेज खिलाड़ी थे, जब अपने बैट को घुमाते हुए क्रिकेट फील्ड में उतरते थे तो पूरे स्टेडियम में विट्ठल विट्ठल के नारे लगने शुरू हो जाते थे। उनकी कलाइयों का उपयोग, उनकी बॉल पे एंड तक नज़र, उनका बेहतरीन फुटवर्क, ये सब बताता है कि वे कितने महान खिलाड़ी थे। मैं उनके कवर ड्राइव का बहुत बड़ा फैन था, ऐसा विजय मर्चेंट। आज के समय काफ़ी ताकत लगती है ऑफ साइड में शॉट मारने पर, मगर विट्ठल केवल अपनी टाइमिंग के दम पे शॉट एफर्टलेसली मार लेते थे। विट्ठल फील्ड में गैप ढूंढने में माहिर थे और इसलिए तेजी से रन बना लेते थे। आज हम कहानी सुनेंगे विट्ठल पलवंकर और उनके बड़े भाई बल्लू पलवंकर की। कहते हैं भारत में क्रिकेट की शुरुआत 1864 में मद्रास वर्सेस कलकत्ता के मैच से मानी जाती है, जो कि कहते हैं ब्रिटिशर्स ने भारतीय राजाओं के साथ दोस्ती बनाने के लिए खेला था। लेकिन प्रॉपर फर्स्ट क्लास मैच की शुरुआत 1877 में हुई, जब बॉम्बे जिमखाना क्लब के यूरोपियंस और ज़ोरास्ट्रियन क्रिकेट क्लब के पारसीज के बीच एक मैच खेला गया। ये मैच हर साल खेला जाने लगा और इन एनुअल मैचेस को बॉम्बे प्रेसिडेंसी मैच कहा जाने लगा। इनमें बाद में हिंदू जिमखाना क्लब की टीम भी एंटर होती है और इसे बॉम्बे ट्रायंगुलर टूर्नामेंट कहा गया। फिर 1912 में मोहम्मदन जिमखाना क्लब भी इस टूर्नामेंट में एंटर करता है और इसका नाम बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट रख दिया गया। विट्ठल पलवंकर केवल एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं थे, बल्कि वे पहले दलित थे जो कि बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर क्रिकेट कंपटीशन में हिंदू जिमखाना क्लब के कैप्टन बने थे। लेकिन इसकी वजह उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके बड़े भाई बल्लू पलवंकर का संघर्ष और उनकी परफॉर्मेंस थी। बल्लू पलवंकर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो आइए सुनते हैं बल्लू पलवंकर की कहानी। बल्लू का जन्म 19 मार्च 1876 में धारवाड़ में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में सैनिक थे। वे एक दलित थे और ब्रिटिश पूना जिमखाना क्लब में ग्राउंड्समैन का काम करते थे। कर्नल जॉन ग्लेनी ग्रेग, जो कि यूरोपियंस के सबसे शानदार बल्लेबाज थे, उन दिनों पूना जिमखाना क्लब में प्रैक्टिस करते थे। एक बार नेट्स के दौरान कर्नल ग्रेग ने बल्लू को बॉलिंग करने को कहा और उन्हें बल्लू की स्पिन बॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। कहते हैं उसके बाद से वे बाकी टीम से 1 घंटा पहले प्रैक्टिस के लिए आ जाते थे और बल्लू से कहते थे कि बल्लू, मैं तुम्हें 8 आने दूंगा जितनी बार तुम मुझे आउट करोगे। अब चाहे आप इसे पैसों का लालच कहें या बल्लू की कुछ कर दिखाने की चाहत, बल्लू अपनी गेंदबाजी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करते चले गए। धीरे धीरे सबको ये पता चलने लगा कि बल्लू कितनी अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं और फिर ग्रेग के कहने पे पूना के हिंदुओं ने बल्लू को अछूत होते हुए भी अपनी टीम में चयनित किया। 1896 में बल्लू बॉम्बे जाते हैं और उनका चयन वहाँ के प्रसिद्ध हिंदू जिमखाना क्लब में होता है और हिंदू जिमखाना क्लब 1905 में पहली बार बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट जीतता है। 1910 के दौरान महाराजा पटियाला पूरे भारत देश से बेस्ट क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर रहे थे। वे बल्लू को अपनी टीम में दलित होने के बावजूद रखते हैं और 1911 में ये ऑल इंडियन टीम पहली बार इंग्लैंड के दौरे पर जाती है। इंडियन क्रिकेट टीम वहाँ 14 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलती है। इनमें से 2 जीतती है, 2 ड्रॉ होते हैं और 10 हारती है। लेकिन बल्लू आउटस्टैंडिंग प्लेयर के रूप में निकल के आते हैं, एक स्लो लेफ्ट स्पिनर जिन्होंने 75 विकेट्स लिए विद द बेस्ट एनालिसिस ऑफ 8 विकेट फॉर 103 रन्स। उस समय के एक दलित जिसने अपनी पूरी जीवन क्रिकेट फील्ड पे भी भेदभाव देखा हो, उसने एक महाराजा की टीम के उसके साथ खेलते हुए अपने देश का नाम रोशन किया। ये एक प्योर टैलेंट का ऐसा उदाहरण है जिसके सामने कयामत को भी हाथ मारनी पड़ी। इन सब के बावजूद बल्लू को कभी भी हिंदू क्लब का कैप्टन नहीं बनाया गया। वे टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे,
परंतु कभी कैप्टन ना बन सके। 1920 में जब टीम के करंट कैप्टन एमडी पाई की तबीयत खराब होती है तो एक ब्राह्मण डीबी देवधर को कैप्टन बना दिया जाता है, जो कि बल्लू और विट्ठल दोनों से जूनियर थे। इस बात की निंदा सभी क्रिकेट प्रेमी करते हैं और विट्ठल और बल्लू टीम से रिजाइन कर देते हैं। कुछ दिनों बाद एमडी पाई दोबारा आ जाते हैं और विट्ठल और बल्लू दोबारा से टीम में आ जाते हैं खेलने के लिए। उनके छोटे भाई विट्ठल के साथ भी यही हो रहा था। 1922 में दोबारा एक बार ऐसा होता है और इस बार इस बात की सभी ओर से निंदा होती है। अब तक बल्लू टीम को छोड़ के जा चुके थे और विट्ठल टीम के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सीनियर खिलाड़ी थे। और फिर फाइनली प्रेशर की वजह से 1923 में विट्ठल पलवंकर को हिंदू टीम का कैप्टन बनाया जाता है। पलवंकर बल्लू क्रिकेटर होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जो कि महात्मा गांधी की विचारधारा से बड़े प्रेरित थे। वो इतने बड़े सितारे थे कि उस समय जब बी आर अम्बेडकर के खिलाफ बॉम्बे में इलेक्शंस के लिए वे खड़े होते हैं तो वे केवल 1 या 2 वोट से ही हारते हैं। बल्लू और विट्ठल इंडियन क्रिकेट इतिहास के वो सितारे थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर राजा महाराजा वाली क्रिकेट टीम में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि अपनी छाप छोड़ दी। ब्रिटिशर्स को उनके गेम में हराया और इंडियन क्रिकेट का हमेशा के लिए चेहरा बदल दिया। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब। थैंक यू।